अगर आप अपनी लाइफ मस्त मौला तरीके से जीना चाहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो दोस्तों आज ये 10 फाइनेंशियल एडवाइसेस नोट करके रख लेना। और ये मैं 10 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद अपनी लाइफ में मैं ये 10 फाइनेंशियल ये जो तरीके हैं मैं उनको अप्लाई करता हूं, अप्लाई कर रहा हूं बहुत लंबे समय से, तभी आज मैं फाइनेंशियल फ्री हूं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि अब हमें पैसा नहीं कमाना। पैसा कमाना हमेशा एक बाय प्रोडक्ट है। इंसान हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है, कुछ काम करता है, बिकॉज जब हम काम करते रहते हैं तो हम फिट रहते हैं, माइंड से भी बॉडी से भी। तो इसलिए आज अगर आप मेरी ये एडवाइसेस को समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, मेरा आपसे वादा है, आप अपने 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, या जब तक आप जिएंगे फाइनेंशियल दिक्कत आपको छू नहीं पाएगी मेरे दोस्त। तो दोस्तों वेलकम टू मनी फंडास। मैं आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त हितेश गुप्ता आज आपको बिना देर करे ये 10 फाइनेंशियल एडवाइसेस देने जा रहा हूं, मगर अपने जीवन में आपको इनको हॉबी की तरह नहीं, हैबिट की तरह अपनाना है। तो अब हम हमारे सबसे पहले एडवाइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है बजटिंग। हो सकता है आपने बजटिंग कई बार सुना होगा, समझा होगा। इसमें एक बहुत कॉमन रूल है, मैं उस रूल को आपको नहीं बताना चाहता हूं, मगर फिर भी क्योंकि वो मैक्सिमम जगह अप्लाई होता है, मगर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, जो मैं अब आपको टिप दूंगा वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी एज कम्पेयर टू ये रूल। पहले रूल समझते हैं, फिर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है, 100 रुपये आप कमाते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपये में जो 50% हिस्सा है, जो 50% है, वो किस में जाएगा? आपकी नीड्स में जाएगा, ठीक है, जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। अब घर का किराया हो सकता है, राशन पानी हो सकता है, EMIs हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर आपका जाएगा। उसके बाद जो 30% हिस्सा है, 30% हिस्सा आपका जाएगा आपकी वॉन्ट्स में, जैसे आपको घूमना है, फिरना है, ठीक है, कुछ शॉपिंग करनी है, खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वॉन्ट्स में चली जाती हैं। और अगर हम 20% बात करें तो ये आपकी जाएगी सेविंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से रूल बना है। अब बंदे की तनख्वाह चाहे महीने की 50,000 है, 25,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, कुछ भी है, तो वो इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकता है। तो ये बजटिंग का एक एवरेज फॉर्मूला है। मगर अगर आप अपनी लाइफ में एक ऑर्डिनरी इंसान बन के नहीं रहना चाहते तो आप ऑर्डिनरी रूल भी फॉलो नहीं करोगे, ध्यान रखना। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाते हैं, उनके काम करने रहने के तरीके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं, अगर एक इंसान की तनख्वाह 50,000 रुपये है, ठीक है, 50K एक बंदे की तनख्वाह है, और तो उसको क्या रूल अपनाना चाहिए? मैक्सिमम यहाँ पर टोटल हम उल्टा कर देंगे, 50% जो है वो उसकी होनी चाहिए सेविंग, और 30% के अंदर उसको अपना सारा का सारा जो नीड्स है उसको कवर करना चाहिए, और 20% के अंदर अपनी वांट्स जो चाहते हैं। अब मोबाइल आईफोन थोड़ी ना लेना है, आईफोन की जगह दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आपको बाइक लेनी 3 लाख वाली, तो उसकी जगह आप 1.5 लाख वाली भी ले सकते हो। तो ऐसे करके अगर इंसान चाहे शुरुआती एज के अंदर, मगर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों की शुरुआती एज निकल गई है वो अपने 35 के हैं, 40 के हैं, बट ऐसा नहीं कि वो रीस्टार्ट नहीं कर सकते, वो बेहतर नहीं कर सकते, हर चीज़ की जा सकती है, ठीक है। मगर जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाओगे उतनी ही कम एज के अंदर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या आती है कि 50,000 वाला बंदा सबसे पहले 25,000 रुपये अलग कर देता है अपनी सेविंग के नाम पे। तो अभी उस सेविंग का क्या करना है वो सब भी आपको बताएंगे, मगर आप सोचो क्या हम अगर इस तरीकों के लेके मात्र 10 साल भी चल लें तो हम ऑर्डिनरी लोगों से कितना आगे होंगे, वो चाह कर भी हमें बीट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड अपने एडवाइस के ऊपर आएंगे, वो है इमरजेंसी फंड्स, ठीक है। अब दोस्तों इमरजेंसी फंड्स ये वो फंड्स हैं, कल को आपके संग
या आपके परिवार में किसी के संग कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी और आपकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए आपके पास एक फंड होना चाहिए, जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास टाइम पर पैसा नहीं है तो हो सकता है आप अपनी लाइफ के सबसे खराब फेज से गुजरो। तो ध्यान रखना, इसको कभी हल्के में मत लेना। इसका भी एक फॉर्मूला है बेसिक। वो फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए अगर 50,000 तनख्वाह है आपकी, तो जनरल रूल की बात कर रहा हूं मैं कि 3 to 6 मंथ्स का जनरली फंड्स आपके पास होना चाहिए। मतलब 50,000 अगर हम 6 महीने कर लें, ठीक है, तो लगभग 3 लाख रुपए 6 महीने का आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए 6 महीने का, ताकि आपके पास बैकअप हो। ये तो हो गया दोस्तों जनरल रूल। अब दोस्तों ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ों को अचीव करा है, पैसा कमाया है, कमा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सही एजुकेशन देना, अवेयर करना, ठीक है, और आप लोगों को फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, उसको अवेयर करते हैं, उससे लिए एजुकेट करते हैं। मगर इन फ्यूचर कभी भी लाइफ में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के बेसिस पे आप डिसीजंस लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया ऑर्डिनरी लोग जो करते हैं, एवरेज लोग। बट मेरा मानना ये है कि आपको अगर इमरजेंसी फंड्स रखना है तो कम से कम 1 साल का आपके पास फंड्स होना चाहिए। अब इसका मतलब है लगभग 6 लाख रुपए होने चाहिए, जो मैं बता रहा हूं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं अपना लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है। मेरा लॉजिक ये है दोस्तों, कल को कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब आपको तो नहीं पता कि वो इमरजेंसी कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी, इमरजेंसी तो इमरजेंसी है। मगर 1 साल एक ऐसा पीरियड होता है, अगर आपके पास 1 साल की अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए फंड्स हैं तो आपके ऊपर से एक फाइनेंशियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। उसमें क्या है कि अगर आपको उस चीज़ से निकलने में भी टाइम लग गया, अब ऐसा नहीं होता कि चलो हम प्रॉब्लम से तो निकल आए हैं, अब कहीं पर भी बिजनेस को 2 दिन में बढ़ा लेंगे या जॉब में तुरंत तरक्की हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। हर एक चीज़ में टाइम लगता है। और मान लो अगर सब कुछ जल्दी हो भी गया तो पैसा उसमें से बच ही तो जाएगा, आपका पैसा कोई लेके तो नहीं जा रहा ना। मगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ी प्रॉब्लम हो गई और 1 साल के फंड आपके पास नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जो मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी दोस्त, भाई या बहन के संग हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारी थर्ड एडवाइस के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है अर्ली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब है जितना जल्दी उतना बेहतर। अब यहां पर जल्दी का मतलब कोई रेस नहीं लग रही, मतलब जितनी कम उम्र में आप इन चीजों को समझ लोगे, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे, उतना ही बेहतर और कंपाउंडिंग की पावर का मजा आप लोगे। दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है उसको वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग की पावर को दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया है। अब इस अजूबे को, इस जादू को, इस इन्वेस्टमेंट के कंपाउंडिंग के जादू को मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अब हम यहां पर कंपाउंडिंग की पावर देखते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक SIP कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, एक पर्सन जो 20 साल का है और एक जो 35 साल का है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 20 साल, क्योंकि आज की डेट में बच्चे कॉलेज टाइम से ही, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, या कोई भी ऑनलाइन इनकम आजकल बहुत ईजी हो गया है महीने की एक इनकम सोर्स जनरेट करना, और उनके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं होता। मैक्सिमम मदर फादर फैमिली उनके खर्चे उठा रहे होते हैं, ठीक है। अगर उनमें समझ हो, अपनी इनकम को सही से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और अपने, हम ये नहीं कह रहे कि मौज शौक ना करें, मगर एक बड़ा हिस्सा अपना इन्वेस्ट करें। अभी हम ज्यादा बड़ा हिस्से की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट अगर पर्सन करता है, जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हो, जो मंथली इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 5,000, ठीक है। यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट हम करते हैं दोस्तों, हाँ 5,000 हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट हो गई।
एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं 15%, 18%, 20% इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जेन्युइन, जो आप अगर निफ्टी में भी अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाल दोगे तो उससे बेहतर ही मिल जाएगा, बट ऑन एन एवरेज 12% की रिटर्न की बात कर रहा हूँ एनुअली, ठीक है। तो ये यहाँ पर 12% का रिटर्न लेके चलेंगे, जो बिल्कुल फेयर बात है। मैं इसमें कोई हवाई के लिए नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको 14% भी कर सकता था, 15% भी कर सकता था। वीडियो पे व्यूज लाने के लिए 5 लाख 5,000 लगाओ, 5 करोड़ पाओ, वो सब काम नहीं करने, जो फैक्ट है वो बताना। तो यहाँ पर ये हो गया। और इसको हम, क्योंकि वो बच्चा 20 साल का है, उस बच्चे को नाम दे देते हैं प्रिंस, ठीक है। अब वो बच्चा 20 साल का है, अब उसने 30 साल की एज तक, यहाँ पर उसने 30 साल तक वो पैसा भरता रहा, 30 साल तक वो पैसा भरता रहा। मतलब अब जब वो 50 साल का होगा, जब प्रिंस 50 साल का होगा, फाइनेंशियल फ्री होना है ना भाई, 60 साल की उम्र में क्यों हूं, हम तो 50 साल की उम्र में हो जाएंगे। तो यो सिर्फ 5,000 रुपये लगाता रहा। और यहां पर आप देखिए, उसने इन्वेस्ट करे 18 लाख रुपए, इन्वेस्ट करे 18 लाख रुपए, और उसको मिलेगा क्या, लगभग 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए मिलेंगे उसको। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि 5,000 रुपये महीना क्या है, मैं आज की डेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। और यही प्रिंस से भी ज्यादा अगर कोई स्मार्ट होता, या प्रिंस और ज्यादा जागरूक होता कि नहीं यार, मैं महीने का आराम से पॉकेट मनी से, इधर उधर डिजिटल मार्केटिंग से, कहीं से भी महीने का 20-25 हज़ार रुपये तो कमा लेता हूँ, मेरा खर्चा ही क्या है, मैं तो महीने का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। और वो अगर महीने का 10,000 इन्वेस्ट करता, तो यहाँ पर अगर सिर्फ 10,000 रुपये महीना 30 साल तक वो लगा रहता, तो वो इन्वेस्ट करता 36 लाख। पैसे तो 36 लाख इन्वेस्ट करे, 18 हो रहे थे पहले, उसे 36 लाख लगाए। अब यहाँ उसको मिला क्या, 3.5 करोड़ से ऊपर मिले उसको, 3.5 करोड़ से ऊपर। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ उसने लगाए 36 लाख रुपए और 3 करोड़ 16 लाख उसको रिटर्न आया है। अब आप बताइए। अब यही एक और बंदा है विशाल, जो 35 साल की एज से वो जागरूक हो जाता है, हमारे जैसा कोई वीडियो देखता है, और उसको 35 साल, दोस्तों जब जागो तब सवेरा। अब हमारी 20 साल तो उम्र रही नहीं, तो क्या हम फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं, मगर ऑब्वियसली थोड़ा लेट स्टार्ट करा है तो चीज़ें बदल जाती हैं। अगर यही विशाल 35 साल का है तो उस पर टाइम कम है। अगर वो स्टार्टिंग से ही 10,000 की जगह, मान लो विशाल ज़्यादा पैसे लगाता है, विशाल लगाता है 20,000 रुपये लगाता है, कि उसके पास पैसे हैं उस उम्र में, बस उसको समझ लेट आई कि इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करनी चाहिए। 20,000 लगाता है, 12% का ही उसको रिटर्न मिलता है। बट क्योंकि वो 15 साल, आप देख रहे हो यहाँ पर वो जो लड़का है, क्योंकि वो 20 साल का था, 35 साल का, तो 15 साल का गैप तो वैसे ही हो गया। तो ये फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट, कि भाई मैं जब 55 का हूँ, 50 का भी नहीं, और 55 का हूँ, वो तो 50 में कर रहा है, मैं 55 का होऊंगा, तो ये हो गए 20 साल के लिए ये पैसा डालता है। तो यहाँ पर हमने कर दिए 20 साल, ठीक है। अब पैसा वो डबल लगा रहा है, ठीक है, 12% पे 20 साल के लिए। तो उसने लगाए लगभग 48 लाख रुपीस, और उसको मिला 2 करोड़ रुपए। वो लगा रहा था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लगा रहा था, और उसको मिले थे कितने, 3.5 करोड़ रुपए। दोस्तों अब एज का भी तो, अब ऐसा थोड़ी ना कि विशाल जो लगा रहा है वो जब मर ही जाएगा या बिल्कुल ही उसका यूज करने लायक नहीं रहेगा तब उसको पैसा चाहिए होगा। हर कोई ये देखेगा ना, यार आज मैं इस एज का हूं तो इस एज तक मेरे को पैसा चाहिए। 55 साल हो सकती है, 60 साल हो सकती है, 50 साल हो सकती है। अब कोई 80 साल की उम्र में थोड़ा पैसा लेगा, वरना उस पैसे को एंजॉय कैसे करेगा। तो इसलिए यहां पर आप कंपाउंडिंग की पावर देखिए, कि अगर ये तो बात हुई सिर्फ इतनी, अगर यही आप कंपाउंडिंग की पावर देखना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि 20,000 रुपये की जगह हम वापस 10 कर देते हैं, वापस 10 कर दिया, 12% रहने दिया। और प्रिंस ने 20 साल की उम्र था, 60 साल की उम्र में प्रिंस कहता है जब मैं 60 का होऊंगा तब मुझे वो पैसा चाहिए। मतलब 40 साल उसके पास उम्र है ना, उसके पास टाइम है, 40 साल तक वो 10,000 रुपये महीना लगाता रहा, इन्वेस्ट करे उतने ही रुपए,
4,80,000 जो उसने 20,000 रुपये उसने महीना इन्वेस्ट करे थे, इसने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करें 40 साल तक और मिले कितने? लगभग 12 करोड़ रुपए। कंपाउंडिंग की पावर देख रहे हो, उसको कितने मिले थे? 48 लाख लगा के 2 करोड़, इसको मिले 12 करोड़। कोई मैच नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग पैसे के ऊपर काम नहीं कर रही, कंपाउंडिंग काम कर रही है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। जितना ज्यादा आप अपने पैसे को ग्रो होने का मौका दोगे, टाइम दोगे, उतना ही ज्यादा आप कम अमाउंट से भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों जब हमारी बात हो चुकी है इन्वेस्टमेंट की, जो हमारी 4th टिप है वो है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन समझाता हूं डिटेल में, अच्छे से समझना। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? मान लीजिए कोई 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है महीने के। अब 100 के 100 रुपये क्या वो स्टॉक्स में डाल देगा? क्या वो प्रॉपर्टी में लगा देगा? क्या उसका 100 रुपये का पूरा गोल्ड खरीद लेगा? 100 रुपये का मतलब 100 रुपये में समझना दोस्तों। अब वो किसी के लिए 1 लाख हो सकते हैं महीने का, किसी के लिए 10,000 रुपये महीने का हो सकता है, किसी के लिए 5,000 हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का रूल है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा अपनी सारी जमा पूंजी एक घड़े में मत रखना, समझ गए? तो अब यहाँ पर है डाइवर्सिफिकेशन की, आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो भाई 20 रुपये स्टॉक्स में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपये आपने यहाँ डाल दिए, 20 रुपये आप गोल्ड में डाल दो। ठीक है, 30 रुपये आप रियल एस्टेट में डाल दो। ठीक है, यहाँ पर हम अब तक लगा चुके 40 और 70। ठीक है, फिर यहाँ पर 20 रुपये हम लगा सकते हैं बॉन्ड्स के अंदर, और 10 रुपये हम लगा सकते हैं किसी भी और जो हाई रिस्क वाली, मान लो कोई चीज़ है जहाँ पर रिटर्न हाई है, एक तरीके का जुआ खेल लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये लाइफ में इतना तो हम झेल ही सकते हैं। महीने के अगर मैं लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, तो उसमें 10,000 रुपये में तो बिल्कुल रिस्क वाला काम कर सकता हूँ कि सोचूंगा आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब जगह तो सेफ हूँ और बढ़िया हूँ। मगर दोस्तों जुआ मत समझ लेना जो मैंने जुआ शब्द यूज करा है। जुए का मतलब ये नहीं कि ताश खेल लो और क्या कहते हैं कुछ भी कर लो। जुए का मेरा मतलब ये है कि आप हाई रिस्क वाली चीज़ें कर सकते हो। अगर आप लाख रुपए महीने का मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10,000 रुपये आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा सकते हो, जो पता लगे जी 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की एक बढ़िया अच्छी कंपनी है, वो लेके डाल दिए। भाई साहब हो सकता है जब वो शूट करे तो 3 साल 5 साल 10 साल बाद हो सकता है वो 10 रुपये का स्टॉक 1,000 रुपये हो चुका हो, किसको क्या पता। टाइटन भी तो एक एग्जाम्पल ऐसा ही है ना। तो हर महीने अगर हम स्मार्टली, चाहे हम वो जो 10% हमारा है हाई रिस्क की किसी भी चीज़ में लगा दें, जो हमें लगता है कि पैसा हमारा ख़त्म भी हो सकता है और पैसा हमारा कई गुना भी हो सकता है, तो लिया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है, मैं जुए का मतलब ही नहीं कल से ताश खेलना शुरू कर दो। अब दोस्तों जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो है हमारा जो इन सब चीज़ों को आपको अचीव करने में हेल्प करेगा, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम या हमारे जैसे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। मगर हमारी किसी भी बात पे आप कोई भी स्टॉक परचेज कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गलती मत करना। अपनी खुद की नॉलेज और किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही करना। और ये वो पॉइंट है जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी ग्रोथ नहीं होगी, आप कितने जोर लगा लेना। क्या है वो है अवॉइड बैड डेब्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है क्रेडिट कार्ड की। अब क्रेडिट कार्ड से आप ये मत समझो कि क्रेडिट कार्ड है तो बैड डेब्ट है, नहीं, मैंने वहाँ बताया है। देखो, हमें इस दुनिया में हर चीज़ के 2 पहलू मिलते हैं, एक अच्छा एक बुरा। इंसान के भी 2 पहलू हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। हम एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अब वो तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड है वो यूट्यूब चैनल का क्या यूज़ कर रहा है, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए कर रहा है या मौज मस्ती उल्टी सीधी चीज़ें देखने के लिए कर रहा है। अब उसके ऊपर फेसबुक भी है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं।
तो हमारे ऊपर डिपेंड है। ऐसी क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, गलत चीज़ें लाइबिलिटीज़ लेने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम उसका यूज़ कर रहे हैं एसेट्स के लिए और उससे भी हम पैसा कमा रहे हैं, जो मैंने आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है। ऐसे ही मैंने आपको लोन के बारे में बताया है कि अच्छा लोन, बुरा लोन। अब दोस्तों, जितने भी अमीर लोग हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लोन का यूज़ करती हैं और पैसा बनाने के लिए। बट जो मिडिल क्लास है या जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो लोन का यूज़ कब करते हैं, जब उनको बहुत ज़रूरत होती है और उस लोन के चक्रव्यूह में, इंटरेस्ट में, ब्याजों में फंसते रहते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम 7वें पॉइंट पे आते हैं, जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है सेट फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, अब मैं गोल्स क्यों लिख रहा हूं, गोल क्यों नहीं लिख रहा हूं, जरूरी नहीं भाई एक ही हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब आप ध्यान रखिए, जितने भी अभी तक हमने पॉइंट्स के बारे में बात करी वो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, उनके ऊपर सब कुछ बेस है। मगर ये वाला जो है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये हमें मोटिवेट करता है, ये हमारे इंस्टिंक्ट है, ये हमारी चाहत है, ये हम बनाएंगे। ठीक है, अब मेरा फाइनेंशियल गोल है जी 5 साल बाद मेरे को मकान लेना है। ठीक है, मेरा एक और फाइनेंशियल गोल है जी मेरे को 1 साल के बाद एक बढ़िया सी बाइक लेनी है। तो इस तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, बजटिंग आप कर रहे हो, तो फाइनेंशियल गोल्स भी आपके होंगे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स साल के, 2 साल के, 5 साल के, अगले 10 साल के, अगले 20 साल के, अगले 30 साल के क्या हैं। 8th प्रो टिप दे रहा हूं भाई, प्रो टिप है, इसको हम कहते हैं दोस्तों ऑटो सेविंग। ठीक है, ऑटो सेविंग कहते हैं इसको। ये प्रो टिप क्यों है मैं समझाता हूँ। दोस्तों, हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं, सब चल रहा है, मगर कभी हम हर महीने कुछ ना कुछ हमारे पास पैसा इधर उधर से छोटा मोटा कम ज़्यादा होता रहता है। तो एक वो कर दो यार, महीने का चाहे मेरा 1000 रुपये कट रहा है ऑटोमेटिकली, वो मेरा सेव हो रहा है। ठीक है, या हमारा क्या कहते हैं, महीने का किसने 2000 कर दिया, किसने कितना कर दिया, छोटा सा फंड जो आपको पता ही नहीं लगे, कट भी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मगर वही छोटी छोटी चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर इतनी बड़ी मिल जाएंगी, और जीवन में कभी आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़े और आपको पता ही नहीं लगे यार मैंने कब जोड़ लिया, भाई साहब जो खुशी होगी ना, आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे। अब दोस्तों, हम बात करेंगे 9th और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों, वैसे तो मैं आपको कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनकी हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, सब ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप कितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज ले लीजिए, अगर आप उस फील्ड से नहीं हैं तो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज होने के बावजूद भी बड़े डिसीजंस लेने में या लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में कोई गलती ना हो जाए, तो उससे आप सेफ साइड होकर चलो ना। तो उसके लिए क्या होता है, आज की डेट में बहुत अच्छी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको गाइड करती हैं, उसको मैनेज करने में मदद करती हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर्ड हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी खुद की नॉलेज भी है और आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो उसमें एक फ़ायदा पता है क्या होता है, अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, खुद को तो कोई नॉलेज है नहीं, तो आप उस पर ब्लाइंडली फेथ आपको करना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है। अगर आपको नॉलेज है और सामने वाला अगर आपको कुछ समझा रहा है, सामने वाला अगर आपको कुछ समझा रहा है, तो आपको लॉजिक समझ तो आएगा कि हाँ मेरे फायदे की बात, या मेरे को जेन्युइन कौन सा लग रहा है, ये या ये। अब दोस्तों, ये सब हटाता हूं मैं, अब मैं आपको जीवन का गुरु मंत्र दे रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, गुरु मंत्र, लिव बिलो योर मीन्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या बोल रहा है, क्या चीज है ये, समझो दोस्तों, जब कोई पर्सन 25,000 रुपये महीना कमाता है, तो उसका लाइफस्टाइल, खान पान, उठना बैठना, चीज़ों को खरीदना, शॉपिंग, हर चीज़ उस हिसाब से होती है। जब कोई 50,000 रुपये तक पहुंचता है, उसका लाइफस्टाइल उस हिसाब से चेंज हो चुका होता है। कोई लाख पे पहुंचता है उस हिसाब से, कोई 5 लाख पे पहुंचता है उस हिसाब से, कोई 50 लाख पे पहुंचता है ज़्यादा पे उस हिसाब से। मगर ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आज आपकी तनख्वाह 25,000 है और 3 साल बाद आपकी तनख्वाह 1 लाख होगी, तो आप जो खा रहे थे, पहले आप गंदा तो नहीं खा रहे थे ना, घर का ही खा रहे थे ना, अच्छा खा रहे थे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे। तो भाई अगर 25,000 के 1 लाख रुपए पे पहुंचे हो, तो आप अपनी मीन्स को 50,000 रुपए तक रख सकते हो ना।
तो जितनी सिंपल लाइफ स्पेंड करोगे, जियोगे, उतने हेल्दी भी रहोगे, उतने स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। और एक बात का और ध्यान रखना कि सिंपल लिविंग ही हमेशा आइडल मानी गई है। जो शोशाबाजी में रहते हैं ना, ठीक है, वो बस लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों की बातों का और हंसी का पात्र बन के रह जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। जो ये 10 चीजें मैं फॉलो करता हूं, क्या आप भी इसको फॉलो करेंगे, या आपको इन 10 एडवाइसेज में से कौन सी 2 सबसे बेस्ट लगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इससे मुझे पता लगेगा कितने मेरे भाई लोगों ने इस चीज को देखा, उसको समझा, उसको वैल्यू करा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।